वेलकम गाइस। अगर आप भी एपीआई सीखना चाहते हो और जब भी आपसे कहा जाता है कि आप एपीआई को इम्प्लीमेंट करो ऑटोमेशन टूल में लाइक एनाटेम में मेक.com या ज़ेपियर में, तो आप थोड़ा परेशान हो जाते हो कि यार एपीआई क्या चीज़ है। तो मैं इस चीज़ के लिए एपीआई इम्प्लीमेंटेशन के लिए कंप्लीट वीडियो लेके आया हूँ, ठीक है। इसमें आपको एनाटेम जैसे टूल्स में कम्प्लीटली और फुली डिटेल किया जाएगा उर्दू और हिंदी में कि आपने एपीआई को किस तरह इम्प्लीमेंट करना है। वो एक रोड मैप है, ठीक है, कि these things we will describe in our video, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी एपीआई का लफ्ज़ आता है तो हमारे माइंड में जाता है कि यार व्हाट इज़ एपीआई। तो एपीआई क्या है? एपीआई स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है। तो मैं एक छोटी सी एग्जांपल ऐड करता हूँ। लाइक हम जब भी किसी रेस्टोरेंट से या ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉल मिलाते हैं, ठीक है, और रिक्वेस्ट उनसे की जाती है कि हमें मतलब या उनको एक रिक्वेस्ट की जाती है कि ये हमें चाहिए, ठीक है, और वो हमारी रिक्वेस्ट के हिसाब से हमें रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। मीन्स क्या है कि सिस्टम जो एक यूज़र है उसकी तरफ से रिक्वेस्ट आती होती है और जो हमारा सर्वर है वो क्या करता है, उस चीज़ का रिस्पॉन्स हमें देता है, ठीक है। इसकी वेल नोन एग्जाम्पल हमारे पास जो है वो वेटर और जो है ना आपके पास मास्टर शेफ़ वाली है, एक वेल नोन एग्जांपल है, ठीक है। लाइक हम किसी भी रेस्टोरेंट पे जाते हैं तो वेटर को हम कहते हैं, मतलब हम राइट डाउन करवाते हैं जो जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं, और देन हमारा वेटर जो है वो हमारा ऑर्डर लेके शेफ़ के पास जाता है, ठीक है, एंड शेफ़ उसको बताता है। रिस्पॉन्स दो तरह का आता है। एपीआई अगर डाटा फेच हो रहा है, ठीक है, देन भी रिस्पॉन्स आएगा। अगर डाटा फेच नहीं हो रहा तो तब भी हमारे पास जो है ना वो रिस्पॉन्स आएगा। डाटा फेच हुआ है तब भी एक रिस्पॉन्स हमारे लिए जनरेट होगा, ठीक है। तो क्या होता है कि वो शेफ़ साहब बताते हैं अभी ये हमारे पास आइटम्स अवेलेबल हैं या ये स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है और ये नहीं है, ठीक है। देन वेटर अगर तो ऑर्डर उसके पास अवेलेबल है तो वो आपको वेटर जो है वो ऑर्डर आके आपको सर्व कर देता है, ठीक है। अदरवाइज वो कहता है भी आपको या किसी और कोई और जो है वो ऑर्डर चूज़ कर लें, ठीक है। सेम इसकी एक और एग्जांपल हमारे पास है कि जिस तरह हम चैट जीपीटी को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चैट जीपीटी बताते खुद एक एपीआई है, ठीक है। किसका एपीआई है? ओपन एआई वालों का एक एपीआई है, ठीक है। हम ओवरऑल उनके सर्वर के साथ तो इंटरेक्ट कर नहीं सकते, मतलब लोकल सिस्टम पे हम जो है वो कम्प्लीटली सर्वर जो है उसको तो नहीं ला सकते। इसलिए उन्होंने एक पाथ बनाया, एक ब्रिज बनाया, ठीक है, जो कि क्या करता है, कनेक्ट करता है दो डिफरेंट सिस्टम्स को कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। एंड देन नाउअडेज आजकल आपको पता है कि एपीआईज लाइक एवरीवेयर हैं हमारे, ऑल अराउंड एपीआईज मीन्स हमारे मोबाइल एप्लीकेशंस में यूज़ हो रही हैं। वेदर एप्लीकेशंस का आपको एक बेहतरीन एग्जाम्पल हमारे पास है एपीआई के। ओपन वेदर एपीआई जो है वो मोस्टली मीन्स के जो भी हमारे पास ऑर्डरिंग वाले हैं वो वेब एप्लीकेशंस में एपीआई यूज़ हो रही हैं, ठीक है। कार्स में आ रही हैं, अब जो हम उसकी पीसीबी बनाते हैं उसमें गेम्स आ रही हैं, ठीक, गेम्स में है। स्मार्ट एबल डिवाइसेस, वेयरेबल जो डिवाइसेस हैं, स्मार्ट वॉचेस हैं, इनमें भी एपीआई का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। देन हमारे पास जो है वो एपीआई के 3 टाइप्स हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या टाइप है कि पब्लिक एपीआई। लाइक क्या है कि ऐसी एपीआई है जिसको ओपन एपीआई कह लो आप लोग, कि जिसको एक बार में बंदा बाय करता है, ठीक है, और देन जो है ना उससे ऑल ओवर एक्सेस ली जाती है। लाइक जिस तरह हम एक ओपन एआई वालों की एपीआई को बाय करते हैं ना, ठीक है, तो हम उसे एट अ टाइम इमेज भी बनवा लेते हैं, ठीक है, और टेक्स्ट जनरेशन के लिए भी हम उसको यूज़ करते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट आती है प्राइवेट एपीआई, ठीक है। ये क्या होती है कि इस स्पेसिफिक बंदे को ये ना प्रोवाइड की जाती है कि वो किसी चीज़ का डाटा जो है ना वो फैच कर सके। लाइक किसी कंपनी का एचआर है तो उसे एक प्राइवेट एपीआई दी जाती है कि वो यूजर्स या कैटलॉग या फिर प्रोडक्ट को देख सकता है, ठीक है। देन हमारे पास जो है वो एक प्राइवेट एपीआई है, ठीक। ये बेसिकली पार्टनर एपीआई है। तो ये क्या होता है कि ये हमारे पास जो एक ऑर्गेनाइजेशन है ना उसमें एक स्पेसिफिक जो आपका बंदा होता है उसको ये असाइन की जाती है, ठीक है, स्पेसिफिक लोकेशंस और स्पेसिफिक असाइनमेंट के साथ क्या आप ये चीज़ को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। ये हमारे पास जो है ना वो प्राइवेट पार्टनर एपीआई है, ठीक है। अब देन हमारे पास एपीआईज की कुछ हमारे पास टाइप्स हैं। वेल नोन टाइप्स जो हमारे पास हैं वो रेस्टफुल है और ग्राफक्यूएल है और सोप है, ठीक है।
रेस्ट जो एपीआई है ये बेसिकली क्या है कि ये वेल नोन और आज के दौर की ट्रेंडिंग एपीआई है। इसमें हम जेसन फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हुए ना डाटा को मीन्स के एक्सेस करते होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास ग्राफक्यूएल है। ये कह लो कि आप लोग क्यूई लैंग्वेज रिड्यूस्ड है और ये स्पेसिफिक जो डाटा आपको रिक्वायर्ड होता है ना ये उतना ही डाटा फेच करके लाती है हमारे पास, ठीक है। लाइक हमारे पास जब आप जेसन में रिक्वेस्ट देते हैं ना तो वो थोड़ा रफ डाटा भी हमारे पास आता है, ठीक है। बट ग्राफक्यूएल जो है ये स्पेसिफिक डाटा वो डाटा लेके आएगी जो जिसकी आपको रिक्वायरमेंट होगी, जितनी आप मैंने रिक्वेस्ट करोगे। और लाइक सोप जो है ये एक्सएमएल बेस्ड है, ठीक है। और ये इंटरप्राइज एप्लीकेशन है। लाइक इंटरप्राइज मीन्स है कि ये जो आपके पास बैंकिंग सिस्टम में यूज होती है, ठीक है। ये मोर सिक्योर है रेस्ट एपीआई से और ग्राफक्यूएल एपीआई से। एंड देन ये हमारे पास है कि वो ये मैंने आपको बताया कि रेस्ट एपीआई में हमारे पास जो है वो क्या होता है, ये एक ट्वीट फ्रॉम लाइक एपीआई जो है हम उस तरह उससे किस तरह डाटा को जो है ना वो एक्सेस कर रहे हैं। लाइक हमने उसको जेसन में दिया फॉर्मेट, जेसन फॉर्मेट में हमने उसको एक डाटा टाइप दिया है हेलो वर्ल्ड यूजर के नाम से, ठीक है। और वो हमारी जो एपीआई कॉलिंग है यानी पोस्ट हम क्या कर रहे हैं, पोस्ट क्या होती है बेसिकली नेक्स्ट हम इस पे भी डिस्कस करते हैं। अभी पोस्ट हमारे पास क्या है एचटीटीपी मेथड में, तो ये न्यू रिसोर्स क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होती है सर्वर पे, ठीक है। एंड देन हम नेक्स्ट आते हैं हमारे पास जो है ना वो एचटीटीपी मेथड्स हैं। अब वेल नोन नोवर ट्रेंडिंग्स, ठीक है। ये मोस्टली हमारे ऑटोमेशन डेवलपर्स हैं उनको ये एचटीटीपी मेथड्स मोस्टली आने चाहिए, ठीक। लाइक जब आप एनाटन डेवलपर हो या फिर आप make.com जो है वो ऑटोमेशन डेवलपर हो, ठीक है। आपके लिए ये जो आपके पास मोस्ट वेल नोन है ना ये चंद मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड हमारे पास जो है वो पोस्ट मेथड है, देन गेट मेथड है, पुट मेथड है, पैच है, डिलीट है और भी काफ़ी सारे हैं, पर ये वेल नोन ये वाले यूज़ होते हैं, ठीक है। अब जब हम जो हमारे पास जो पोस्ट मेथड है ये क्या करता है, एक हल्का सा ब्रीफली सा ओवरव्यू मैं आपको देता हूँ कि पोस्ट मेथड जो है ये क्या करता है कि ये जाके न्यू रिसोर्स क्रिएट करता है वहाँ पे, ठीक है। अब लाइक जब हम इसमें नेक्स्ट हम जब प्रैक्टिस सेशन में जाएंगे तो तब हम देखेंगे भी पोस्ट सेशन के साथ हम किस तरह N10 में ना या make.com में किस तरह हम न्यू रिसोर्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। देन हमारे पास गेट है, तो गेट क्या करता है जस्ट ओनली वो जो है ना जाके जो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस होती हैं ये डाटा है उसको रीड करता है, ठीक है। अपडेट नहीं करता, जस्ट क्या करता है उसको डाटा को फैच करता है, रीड करता है। पुट हमारे पास क्या है कि पुट जो आपका डाटा पड़ा हुआ है ना ओवरऑल सारा डाटा जो है उसको अपडेट कर देगा। और पुट के लिए में जो है ना वो आप कह लो कि रिसोर्स बेस आईडी और रिसोर्स आईडी और एप्लीकेशन आईडी तीनों चाहिए होती है। पैच जो ये क्या करता है कि आपके स्पेसिफिक एरिया को एक पार्शियली तौर पर जो है ना वो अपडेट करता है, ठीक है। एंड देन हमारे पास जो डिलीट है, डिलीट क्या करता है कि आपका डाटा को वहाँ से टोटली इरेज कर देता है, फॉरवर्ड कर देता है, ठीक है। अब यानी वही हमारे पास है कि गेट करता है, गेट क्या करता है कि गेट डाटा फ्रॉम अनदर सर्वर और साइट, ये डाटा जो आपका अनदर साइट या सर्वर पे पड़ा हुआ है उसको गेट करके लाता है, फेच करता है, ठीक है। देन हमारे पास पोस्ट है, पोस्ट क्या करता है कि न्यू रिसोर्स बनाता है सर्वर पे। लाइक हम जिस तरह प्रैक्टिकल सेशन में भी नेक्स्ट देखेंगे भी किस तरह N10 में हम जाके ना गूगल शीट्स में या नोशन में हम जाके क्या करते हैं रिसोर्स को क्रिएट करते हैं, पोस्ट के थ्रू हम उसका डाटा को एक्सेस करते हैं, ठीक है। या फिर पोस्ट में हम एपीआई ट्राई करके देखेंगे भी किस तरह होती है। देन हमारे पास पुट है, वो क्या करता है कि ये अपडेट है कंप्लीट रिकॉर्ड एंड डाटाबेस करता है। मीन्स क्या है पूरे डाटा को आपका जो है डाटाबेस में पड़ा हुआ है तो उस सारे डाटा को जो क्या कर देगा अपडेट कर देगा पूरे डाटा को। और हमारे पास जो डिलीट है ये क्या करता है ऑल जो आपका डाटा है उसको इरेज कर देता है, ठीक है। एंड देन अब बारी आती है हमारे पास जो है प्रैक्टिस सेशन की। तो लाइक अब हम प्रैक्टिस सेशन की तरफ चलते हैं। हमारे पास ये एचटीटीपी मेथड्स जो है ना वो किस तरह इस्तेमाल होते हैं ऑटोमेशंस में, और जो है ना ये किस तरह हमारे ऑटोमेशंस को जो है ना मोर आप कह लो कि वर्किंग एबल बनाते हैं, ठीक है।